Hello students, today we will start with our sixth class। और जैसा कि आप लोग को पता है कि पहले जो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट, आप लोग के ईवीएस सब्जेक्ट था, आप लोग के सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं था, सोशल स्टडीज़ सॉरी। तो अभी जो सोशल स्टडीज़ होती है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, आप लोग के लिए ये फर्स्ट अटैम्प्ट होता है सोशल स्टडीज़ के लिए। तो जो सोशल स्टडीज़ होता है बेसिकली एक सामाजिक अध्ययन होता है कि हम समाज के अंदर जो भी कुछ चलता है उन सब के बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। और दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। अभी इसके अंदर आपको 3 टाइप के सब्जेक्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 अलग अलग आपको बुक्स मिलती है, इतना हैवी आपके नहीं है, इतना बेसिक्स ही है और एकदम ईजी भी है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, बहुत इन्जॉयबल है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है कि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। कि अभी जैसे कि आपके एक तो हिस्ट्री हो गया, एक ज्योग्राफी हो गया, एक सिविक्स हो गया। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द सिविक्स। आपके सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। सो द फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ द अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। पहले हम चैप्टर का नाम समझेंगे अच्छे से। जैसे कि आप लोग को अच्छे से पता है अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना या फिर समझते हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। भिन्नता का मतलब कि अलग अलग होना, सब भिन्न भिन्न होना, अलग अलग होना। तो आज हम लोग डाइवर्सिटी का मतलब समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में कैसे है। इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री क्यों बोला जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। अपने क्लासरूम के चारों तरफ देखो। आप अब आपको एक चीज़ याद करनी है, जब आप स्कूल में आते थे तो अपनी क्लास के अंदर एक बार याद करके देखो कि जब सारे बच्चे बैठते थे, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू। आपने कभी ऐसा देखा है कि आप जैसे शक्ल में दिखते हो वैसा का वैसा सेम शक्ल का लड़का आपकी क्लास में हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सब के सब जितने भी स्टूडेंट थे आपके 5th क्लास के अंदर, सारे के सारे अलग दिखते थे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। देखो बच्चों, मैं ना साथ साथ में सेंटेंस जो बोल रहा हूँ आपको कान खुले रखने हैं और आपको आंखें है ना जो इन वर्ड्स के ऊपर रखनी है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कि इनका मतलब क्या होता है। आपकी वोकैबुलरी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तभी आप इंग्लिश मीडियम में अच्छे से लिख पाओगे। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो लोग होते हैं वो अलग अलग होते हैं इन मैनी वेज, यानी कि बहुत तरीक़ों से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक्ल से अलग अलग होते हैं। कि कईयों की है ना रंग अलग होता है, किन्हीं के बैठने का स्टाइल अलग होता है, किन्हीं को हॉबीज़ अलग हो जाती है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, किसी की आँखें बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। सो वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नाउ द नेक्स्ट लाइन, नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट। केवल वो दिखने में अलग नहीं होते हैं, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड्स। डिफरेंट रीजनल मतलब कि उनका धर्म अलग हो सकता है। हम में से कुछ लोग हिंदू होते हैं, कुछ मुस्लिम होते हैं, कुछ ईसाई होते हैं, कुछ क्रिश्चियन होते हैं। और डिफरेंट कल्चर, कल्चर अलग अलग हो सकता है। हम में से कोई होली ऐसे मनाता है तो कोई दिवाली वैसे मनाता है, रीति रिवाज अलग होते हैं। और रिलीजियस बैकग्राउंड्स, और हमारे जो धार्मिक पुराने जो बैकग्राउंड रहे हैं है ना, वो भी अलग अलग होते हैं। दीज डिफरेंसेस एनरिच आर लाइव्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। और इसीलिए हमें वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है। कि आप सपोज़ करो, एक बहुत फ़नी लगेगा आप लोगों को। आप सपोज़ करो कि है ना क्लास में जितने भी लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। तो सोचो आप, एक पहली बात तो आप एक दूसरे को नहीं पहचान पाओगे। कोई भी बच्चा आएगा आपका टिफ़िन खा के चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन खा के चला गया, क्योंकि वो तो आप जैसा ही दिखता है। आप पहचानोगे कैसे कि ये सुमित है, ये विकास है, ये रोहित है, ये राम है, ये श्याम है, या पहचानोगे कैसे। सबकी शक्ल तो एक जैसी रहेगी। इसलिए ये जो हमारा जो डिफरेंट होना है, जो ये अलग अलग होना है, इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये हमें हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाता है, बहुत अच्छे से हम अच्छे से लाइफ जी सकते हैं इससे। ऑल दीज डिफरेंट पीपल, ये जितने भी अलग टाइप के पीपल हैं, हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड्स, जो सभी बैकग्राउंड से आए हैं, एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल, हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड सो डाइवर्स।
और इन्हीं सब चीज़ों ने इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डाइवर्स बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जिनके अंदर एक ही रिलीजन चलता है, लेकिन हमारा इंडिया ऐसा है इसके अंदर इतने तो धर्म हैं, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, ये आप लोग ने ऑलरेडी 5th में पढ़ा होगा। तो इतना सब कुछ है, इसकी वजह से जो इंडिया है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के लिए। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। अब हम जानेंगे कि है ना डाइवर्सिटी हमारे लाइफ के अंदर क्या ऐड करता है, मतलब क्या उससे फ़ायदे होते हैं। हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, और इंडिया ऐसा कैसे बना। आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, कि जितना भी जो डिफरेंसेस होते हैं, जो फ़र्क अंतर भिन्नता होती है, वो सारे के सारे डाइवर्सिटी के अंडर में आती है। सभी को डाइवर्सिटी बोलते हैं क्या। कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ यूनिटी, क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का पार्ट हो सकता है। डाइवर्सिटी यानी कि भिन्नता, यूनिटी यानी कि एकता, क्या एकता का ही एक पार्ट डाइवर्सिटी होता है। रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स, और इन अभी हम जो अब चैप्टर पढ़ेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स हमें पता चलेंगे। अभी देखो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि ये जो 3 पेंटिंग्स यहाँ पे दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो तीनों पेंटिंग्स दी हुई है और एक साइड में देखो खाली बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग स्टूडेंट ने बनाई हुई है। अभी मैं आप लोग को बोलूँगा, आप लोग को कभी जब बुक मिलेगी, किसी के पास होगी तो अच्छी बात है, जब आपको बुक मिलेगी तो इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर आप लोगों को भरना है, कोई भी एक पेंटिंग बनानी है अपनी इच्छा से, जिसके अंदर इंसान की शक्ल होनी चाहिए। मतलब कि जैसे ये तीनों बनाई हुई है ना, इनको देख के नहीं बनानी है, अपने हिसाब से बनानी है। तो देख लेना कि आपकी जो पेंटिंग होगी इन तीनों से अलग होगी, ठीक है। कलर्स अलग होंगे और सीन्स अलग होंगे, उनकी शक्ल अलग होगी, शेप अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों पेंटिंग बनाने वाले ये भी अलग सोचते थे, और तुम जो अलग बना रहे हो वो इन तीनों से अलग सोचते हो। ऐसे ही अगर मैं पूरी क्लास को ये काम दूं तो पूरी क्लास में आप देखोगे किसी की भी ऐसी पेंटिंग नहीं होगी जो सेम टू सेम एक जैसी हो, सबकी अलग अलग ही बनेगी, क्योंकि सबके सोचने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। अब देखो चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट लाइन, 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव, यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। ये ऊपर वाले जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है उसी का पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। आपकी एज के 3 स्टूडेंट्स ने, तीन बच्चों ने ये पेंटिंग बनाई है। यूज़ द एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी यानी खाली बॉक्स, ये जो अपने साइड में जो राइट साइड में दिया हुआ है ना खाली बॉक्स, यूज़ द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। आपको एक इंसान का चित्र बनाना है। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स, क्या आपका चित्र किसी और के साथ में मैच कर रहा है। द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्री, और चांसेस यह है कि आपका जो डायग्राम होगा, आपने जो चित्र बनाया है आदमी का, वो बाकियों के साथ में कभी मैच नहीं करेगा, वो थोड़ा भी अलग हो लेकिन अलग होगा। विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो आप देखोगे कि दूसरे से अलग है। दिस इज़ बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ ए यूनिक ड्राइंग स्टाइल, क्योंकि हमारी सभी की जो ड्राइंग स्टाइल है वो अलग अलग होती है। वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली like each other but also differ in terms of the language we speak। केवल ऐसा नहीं है कि हम दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं, लैंग्वेज वी स्पीक, हम जो बोलते हैं वो भी अलग अलग ही बोलते हैं। कोई ज़्यादा फास्ट बोलता है, कोई स्लो बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है, कोई उसके वॉल्यूम जो टोन रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सबकी जो बोलने की जो लैंग्वेज है वो सबकी अलग अलग होती है। कोई हिंदी बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, सब अलग अलग बोलते हैं। आर कल्चरल बैकग्राउंड्स, द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, और ये सारी चीज़ें हमारी है वो अलग अलग होती है। अब देखो पेज नंबर 4, एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, ये आप लोगों को अपनी नोटबुक के अंदर करना है। अभी क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, अब इसमें आपको बताना है व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाता हूँ। जैसा कि आपने 5th क्लास में मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, W वर्ड्स पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो व्हेन यानी कि कब, जब, तो व्हेन आई गो आउट
जब मैं बाहर जाता हूँ। आई लाइक वियरिंग, मैं पहनना पसंद करता हूँ। तो आप क्या पहनना पसंद करते हो, वो इस ब्लैंक के अंदर आपको भरना है। एट होम आई स्पीक इन, घर पर मैं बात करता हूँ। स्पीक इन, कौन सी लैंग्वेज में बात करती हो, मारवाड़ी में, हिंदी में, इंग्लिश में, वो आपको यहाँ पे डालना है, लेकिन ईमानदारी से डालना है। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, मेरा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, वो यहाँ पे आपको डालना है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, मुझे बुक्स रीड करना पसंद है। किसके बारे में पसंद है, कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है, वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर। अब जब आप सब ये लोग कर लोगे, तो जब क्लास में आओगे तो आप सबको एक दूसरे से मैच कराना, किसी का भी सेम, ऐसा नहीं है कि सबका सारे आंसर सेम होंगे। कुछ एक आंसर एक आपके मैच भी कर सकते हैं और कुछ किसी के नहीं भी कर सकते। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर इन देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेज योर एग्जैक्टली। इज़ देयर एनी वन हुज लिस्ट मैचेज योर एग्जैक्टली, ऐसा कोई लड़का आपको ढूंढना है जो पूरी की पूरी लिस्ट आपसे मैच कर रही हो। प्रोबाबली नॉट, चांसेस ज़्यादातर यही रहेंगे कि आपको नहीं मिलेगा। बट मैनी ऑफ यू हैव मे हैव सिमिलर आंसर्स, इसमें से कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों में से हो सकता है कि किसी के साथ में आपका एक क्वेश्चन आंसर मिल जाए, या 2 आंसर मिल जाए, 3 आंसर मिल जाए, पर चारों मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, कितनों लोगों को एक जैसी बुक किताबें पढ़ना पसंद होता है। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कितने बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है क्लास के अंदर। बाय नाउ यू मस्ट हैव रिकग्नाइज द मैनी वेज इन विच यू आर क्वाइट लाइक सम ऑफ योर क्लासमेट्स एंड अदर वेज इन विच यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम। देखो, बाय नाउ, अभी, यू मस्ट हैव रिकोगनाइज द मैनी वेज, आपने देखा होगा कि बहुत तरीक़ों से, इन विच यू आर क्वाइट लाइक, कि आप सेम होते हो, सम ऑफ योर क्लासमेट्स, क्लासमेट्स के जैसे ही होते हो। कुछ कुछ पार्ट्स के अंदर है ना, ऐसा बोल सकते हैं कि है ना, जैसे आप हो ना, वैसे के वैसे आपके जो क्लास में जो फ्रेंड्स रहते हैं आपके हैं, वो भी आप जैसे ही रहते हैं। कुछ जैसे कि आप मान लो होमवर्क टाइम पे करते हो, तो कोई स्टूडेंट दूसरा वो भी होमवर्क टाइम पे करता है। आप सुबह जल्दी उठते हो तो वो भी उठता है, तो कुछ एक मामले में आप सेम हो सकते हो, लेकिन वहीं पे कुछ मामले ऐसे भी होंगे जिनके अंदर आप दोनों में डिफरेंस होगा। जैसे कि मान लो वो सुबह उठ के 7 बजे ना ब्रेकफास्ट करता है और आप 9 बजे करते हो, या फिर मान लो कि वो ब्रेकफास्ट के अंदर उसको चपातीस पसंद नहीं है, वो है ना कुछ मैगी वैगी ऐसा खाता है, लेकिन आपको मान लो चपातीस खाना पसंद है। तो आपका कुछ ना कुछ अलग भी होगा, कुछ ना कुछ सेम भी होगा। तो जो ये अलग अलग होना होता है हमारा, दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। ठीक है। अब देखो, मेकिंग फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत स्वीट सी छोटी सी स्टोरी है। आपको स्टोरी के बेसिस पे बता देता हूँ। देखो, ये जो फ़ोटो है, ये जो फ़ोटो दी हुई है, इसमें ऑटो खड़ा है, एक बच्चा न्यूज़पेपर दे रहा है और दूसरा साइकिल पे बैठा हुआ है। तो ये जो साइकिल पे बैठा हुआ है, ये बच्चा स्कूल जाता है, और जो ये बच्चा जो रोड पे खड़ा हुआ है ऑरेंज टी शर्ट के अंदर, ये बच्चा अखबार बेचता है। ठीक है। अब हम आपको ये पिक्चर अपने माइंड में रखनी है और आपको हम स्टोरी पढ़ते हैं। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, कि आप लोग को ऐसा लगता है कि जो आपसे अलग है, आप उनसे दोस्ती करना आपको मुश्किल पड़ती है, उनको फ्रेंड बनाना। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, और मतलब आपकी क्लास में सब अलग अलग ही हैं, लेकिन आप फिर भी दोस्त बना लेते हो ना, तो ये कैसे होता है। रीड द फॉलोइंग स्टोरी, आपको स्टोरी पढ़नी है और इसके बारे में सोचना है। आई हैड मीन्ट इट एज ए जोक मेड अप फॉर ए स्मॉल रैग बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन। इसका मतलब कि जनपद क्रॉसिंग के ऊपर, जहाँ रोड क्रॉस होती है ना, एक जनपद जगह का नाम है, तो वहाँ पे एक रोड क्रॉसिंग की जगह है जहाँ पे लाइट होती है। देखो, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट, जहाँ पे वो रहता है। जयपुर वेपुर कभी जाओगे तो देखना तुम लोग कि वहाँ पे है ना गाड़ियाँ रुक जाती है, फिर वो जब ग्रीन लाइट होती है तो रवाना होती है, वो सिग्नल जो रहता है, वहाँ पे एक लड़का है, ये वाला लड़का जो ऑरेंज टी शर्ट के अंदर है, ये न्यूज़पेपर बेचता है। एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट, और जो ये जो साइकिल पे बैठा है, ये क्या बोलता है कि मैं जब भी वहाँ से क्रॉस करता हूँ, पास करता हूँ अपनी साइकिल को, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर,
एक लड़का इंग्लिश पेपर मेरे पास लेके आता है, इंग्लिश पेपर होल्ड करके हाथ में लेके आता है एंड स्क्रीमिंग, और चिल्लाता है। स्क्रीमिंग करना का चिल्लाना, जैसे अखबार बेचने वाले चिल्लाते हैं ना, अखबार ले लो, अखबार ले लो, अखबार ले लो, जोर जोर से। स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस। और क्या चिल्लाता है कि इवनिंग हेडलाइन है, इवनिंग इवनिंग हेडलाइन है। भाई अखबार बेचने वाले ऐसे ही अखबार बेचते हैं कि अभी शाम की हेडलाइन है, आप लोग ले लो और पढ़ लो, इन ए मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। और वो मिक्सचर बोलता है, मतलब कि उसको ना तो प्रॉपर इंग्लिश आती है और हिंदी आती है, लेकिन वो जानबूझ के इंग्लिश सीखने के चक्कर में आधी हिंदी आधी इंग्लिश बोलता है। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट। और अब की बार एक दिन ऐसा आया कि उसने स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ, जो चलने का होता है ना, वहाँ पे उसने अपनी साइकिल रोकी एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर। और उसको हिंदी पेपर के बारे में पूछा, क्योंकि वो उसके सामने हमेशा इंग्लिश पेपर लेके आता था, उसको हिंदी पेपर दिखाता ही नहीं था, उसके हाथ में हमेशा इंग्लिश रहता था, और वो आधी इंग्लिश में आधी हिंदी में बात करके बोलता था कि इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लो उसको देख के। हिज माउथ फेल ओपन। अब है ना, जो अखबार बेचने, जब जो ये साइकिल वाला है उसने अपनी फुटपाथ के किनारे पे, जब रेड लाइट हो गई तो गाड़ियाँ रुकती है, जब गाड़ियाँ रुकती है तो उसने अपनी साइकिल रोकी। साइकिल रोक के उसने उसको बुलाया और उसको बोला कि भाई हिंदी न्यूज़पेपर देना। तो जैसे उसने ये बोला हिंदी न्यूज़पेपर मांग रहा है, तो हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यू मीन यू नो हिंदी। तब वापस वो अखबार बेचने वाला लड़का क्या बोलता है कि यू मीन यू नो हिंदी, मतलब कि आपका मतलब है कि आपको हिंदी आती है, उसने पूछा। तो वापस साइकिल वाला जवाब क्या देता है, ऑफ कोर्स, हाँ। आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। तो उसने बोला है कि मैंने, ऑफ कोर्स मुझे आती है, और उसने उसको पैसे पेपर के दे दिए। तो पेपर के पैसे देते समय उसने बोला वाई व्हाट डिड यू थिंक, कि तूने क्या सोचा था। उसने वापस साइकिल वाले ने अखबार वाले से पूछा कि क्यों तुमने ऐसा क्यों सोचा कि है ना मुझे नहीं आती है। ही पोस्ट, वो थोड़ी देर रुका, बट यू लुक सो अंग्रेज। उसने बोला कि आप दिखने में अंग्रेज दिखते हो। ही सेड यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। उसने ये भी बोला कि आपका मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो। तो जो साइकिल वाला उसने बोला हाँ ऑफ कोर्स आई कैन, मैं कर पढ़ सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम ए लिटिल इम्पेशेंटली। उसने बहुत ही नम्रता से बोला कि है ना, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन स्पीक, मैं पढ़ सकता हूँ। रीड, बोल सकता हूँ। स्पीक यानी बोल सकता हूँ, रीड यानी पढ़ सकता हूँ, एंड राइट हिंदी, और लिख भी सकता हूँ हिंदी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, कि हिंदी एक सब्जेक्ट था मेरे, एक सब्जेक्ट है मेरे जो मैं स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता है। तो अब अखबार बेचने वाला बेचारा कभी स्कूल गया नहीं, तो इसने बोला सब्जेक्ट। अब देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सब्जेक्ट्स, कि सब्जेक्ट क्या होता है। ही आस्क्ड, उसने पूछा हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। अब मैं उसको कैसे, वो साइकिल वाला सोच रहा है कि मैं उसको कैसे ये एक्सप्लेन करूँ कि सब्जेक्ट होता है क्या है, जबकि वो कभी स्कूल गया ही नहीं है। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज्ड। लेकिन उसने ये सोचा कि इट इज़ समथिंग, उसने ऐसा उसको सब्जेक्ट का मतलब बताना स्टार्ट किया कि इट इज़ समथिंग। तब तक कि वो लाइट जो थी सिग्नल वाली वो ग्रीन हो गई। एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रू ए 100 फोल्ड। मतलब कि हॉन्किंग, हॉन्किंग यानी कि हॉर्न बजाना, पीछे से है ना, ऐसे पी पा पू पू शुरू हो गए, बिहाइंड यानी पीछे से, ठीक है। और 100 फोल्ड यानी कि ऐसे ऐसे लग रहा था कि कोई 100-200 बज रहे हैं। एंड आई लेट माई सेल्फ ही पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। और इसलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। इतनी बात हुई उस दिन। अब देखो नेक्स्ट डे वापस मिलते हैं, क्या बात होती है। द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। और अगले दिन वो वापस वहीं पे था, स्माइलिंग एट मी, और मेरे सामने देख के वो हंस रहा था। मतलब अच्छे से हंस रहा था, ऐसा नहीं कि उसको देख के हंस रहा था। स्माइलिंग मतलब कि ऐसे हम जब मिलते हैं तो एक दूसरे से स्माइल देते हैं ना, वैसे वाले। एंड होल्डिंग आउट ए हिंदी पेपर। और अब की बार उसने हिंदी पेपर होल्ड किया हुआ था, भैया। और उसने बोला भैया, और उसने पूछा, ही सेड आपका अखबार, ये लो आपका अखबार।
अब बताएं ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, अब बताओ कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। जो ये इंग्लिश शब्द उसने सब्जेक्ट बोला, साउंडेड यानी कि साउंड किया, आवाज़ सुनने में, स्ट्रेंज यानी कि बहुत अटपटा सा लगा, ऑन हिज टंग यानी जीभ के ऊपर। वो जब बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि उसने कभी सीखा नहीं है, ये सिर्फ याद करके बोल रहा है और उस पर ऐसा सूट नहीं कर रहा था। ठीक है। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश। और ऐसा लग रहा था कि ये कुछ अलग ही मीनिंग बोल रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं बोल रहा है, कुछ और ही बोल रहा है। टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स, कि है ना किसी और भाषा ये लेके आ गया है। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। और वापस जब साइकिल वाला उसको क्या जवाब देता है कि इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, यह एक पढ़ने की चीज़ होती है। आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम। और है ना रेड लाइट हो गई थी इसलिए मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो। नेवर, ही आंसर्ड। और उसने जवाब क्या दिया, कभी नहीं। नेवर यानी कभी नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने ये बहुत ही प्राउड के साथ बोला, मैं तो कभी नहीं गया स्कूल। आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, कि उसने क्या बोला, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। अब देखो कैसा सेंटेंस बनाया है ये, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई, कि जब मैं बहुत ऊंचा था तब से मैं काम कर रहा हूँ। ऊंचा कितना था, वो उसकी जो साइकिल की सीट थी उतनी दूर का इशारा करके बोलता है कि मैं जब इतना था तब से मैं अखबार बेचने का काम कर रहा हूँ। ही मेजर्ड, उसने मेज़र किया हिमसेल्फ, खुद को, अगेंस्ट माई साइकिल सीट, जो साइकिल पे बैठा था उसकी साइकिल सीट जितना जब वो बड़ा था तब से वो अखबार बेच रहा है। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विद मी, पहले उसकी माता जो थी वो उसके साथ में आती थी। बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, लेकिन अब वो अकेला ही ये काम करता है। तो साइकिल वाला उससे वापस क्या पूछता है, वेयर इज योर मदर नाउ, कि अभी आपकी माता कहाँ पे है। आई आस्क्ड बट देन द लाइट्स चेंज्ड, लेकिन तब तक वो लाइट वापस ग्रीन हो जाती है। एंड आई वॉज ऑफ, और मैं वहाँ से चला जाता हूँ। आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर, येल मतलब कि पीछे से चिल्लाना। आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, उसको पीछे से कुछ कुछ सुनाई दिया। क्या सुनाई देता है, सी इज इन मेरिट, मेरिट जगह का नाम है, विद, इतना ही सुनाई देता है बस। ये आगे वाला कुछ सेंटेंस उसने बोला लेकिन इसको साइकिल वाले को सुनाई नहीं दिया क्योंकि ये तो रोड क्रॉस करके निकल गया। द रेस्ट वॉज ड्रोन्ड आउट, और ये जो बाकी का जो सेंटेंस था वो पता नहीं कहाँ चला गया। माई नेम इज समीर, अब नेक्स्ट डे वापस मिलते हैं कि माई नेम इज समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और बहुत ही शर्म के साथ उसने पूछा, व्हाट्स योर्स, कि तुम्हारा क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल, और ये बहुत ही मज़ेदार बात थी। माई बाईसाइकिल वोबल्ड, और मेरी जो मेरी साइकिल है वो थोड़ी सी काँप गई ऐसे अजीब सी। माई नेम इज़ समीर टू, मतलब उसका नाम भी समीर था, वो अखबार बेचने वाले का नाम भी समीर था, साइकिल पे बैठा था उसका नाम भी समीर था। आई सेड व्हाट, और मैंने कहा क्या। हिज आइज लिट अप, उसकी आंखों में चमक आ गई। यस आई ग्रीन्ड एट हिम, और मैंने उसको बहुत ही प्यार से देखा। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, और यह हनुमान जी तो थे ना बजरंगबली, उनके पिता का नाम भी था। यू नो, तुम्हें पता है, ये अखबार जो स्कूल जाने वाला है उसको तो मालूम था कि मेरे नाम का मतलब क्या है। ठीक है, इसलिए उसने बोला कि मेरे नाम का मतलब है कि जो हनुमान जी के पापा थे उनका जो पवन थे ना, पवन देव, उनका दूसरा नाम समीर भी था। ठीक है, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। अभी जैसे तुम लोग के स्कूल के अंदर जो दो बच्चों के नाम सेम होते हैं तो तुम लोग बोलते हो ना, हाँ मैं तो 1 नंबर, वो 2 नंबर है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने अपने नाम क्या रख लिए कि जो समीर एक था वो तो है साइकिल पे, और जो अखबार बेचने वाला है वो है समीर दो। ही सेड ट्रिम्फेंटली समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड।
हाथ मिलाओ, और वो हाथ मिलाते हैं। समीर दो, समीर दो। हिज हैंड नेस्टल इन माइन लाइक ए लिटल बर्ड, आई कुड स्टिल फील इट्स वार्म एज आई साइकिल्ड अवे, और मुझे वो बहुत ही गर्म हाथ उसके लगे। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, और रोजिना की तरह जो स्माइल उसके चेहरे पर रहती थी वो आज उसके पास में नहीं थी। वो बहुत सैड सैड सा लग रहा था। देयर इज़ ट्रबल इन मेरिट, ही सेड, और मेरिट के अंदर कुछ तो ट्रबल हुआ है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियोट्स, जो राइट्स वहाँ हो रहे थे, यानी कि जो दंगे हो रहे थे। राइट्स का मतलब होता है दंगे। और ये चीज़ उसको पता कैसे चलती है? ये चीज़ उसको पता चलती है बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर। आई लुकड एट द हेडलाइंस, और जो साइकिल वाला बच्चा है वो हेडलाइन देखता है। कम्युनल राइट्स इट ब्लेज्ड, मतलब कि वहाँ पे बहुत धार्मिक जो दंगे हो रखे थे वो हो रखे थे। बट समीर, आई बिगेन, आई एम ए मुस्लिम समीर, कि वो बोलता है कि मैं मुस्लिम समीर हूँ। ही सेड इन आंसर, मतलब कि वो तो देखो, जो स्कूल जाता है वो समीर तो हिंदू है, और जो अखबार बेचने वाला समीर है वो मुस्लिम है। एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरिट, और मेरे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरिट के अंदर है। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। टीयर्स यानी आंसू। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, और मैंने उसके कंधे को टच किया। ही वुड नॉट लुक अप, और उसने ऊपर देखा ही नहीं। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, और वहाँ से उस दिन तो वो चला जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन वो जब आता है तो उसको वो बच्चा वहाँ पे दिखाई नहीं देता। नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन, एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। अब कोई मुझे बता सकता है कि है ना, मेरा जो दोस्त है जो समीर दो, ठीक है, एक समीर एक है, एक समीर दो है, जो अखबार बेचने वाला समीर दो है, तो समीर दो गया कहाँ? ठीक है, अब देखो ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ है। नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट, कि आपको 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जिसमें समीर एक और समीर दो अलग अलग हैं। डिड दिस डिफरेंस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या इन जो ये डिफरेंसेस जो हैं, डिफरेंसेस यानी कि जो जो अलग अलग कारण आप लोग बताओगे 3, उनकी वजह से इनमें दोस्ती नहीं हो पाई, ऐसा हुआ? लेकिन वो तो दोस्त बन गए, ठीक है, ऐसा तो कारण था नहीं। अब देखो, वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, अब जो स्कूल जाने वाला समीर एक नंबर था, वो समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, वो इंग्लिश के साथ में ज़्यादा फेमिलियर था, उसको इंग्लिश अच्छे से आती थी। समीर डू स्पीक्स हिंदी, लेकिन जो समीर दो था, डू मत पढ़ो, दो पढ़ो इसको, समीर दो स्पीक्स हिंदी, जो समीर दो था वो हिंदी बोलता था। ऑल दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो घर से दोनों ही भाषा के अलग अलग थे। दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर, लेकिन फिर भी उन्होंने आपस में बात तो की ना। हाँ, दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वाज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट टू देम, और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनको दोस्ती करनी थी एक दूसरे से। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस, और वो दोनों ही अलग अलग धर्म से आए हुए थे। एंड कल्चरल बैकग्राउंड, उनका कल्चर का बैकग्राउंड अलग था। ये वो एक तो ईद मनाता होगा और एक दिवाली मनाता होगा, दोनों ही अलग अलग थे, लेकिन फिर भी इनकी दोस्ती हो गई। वाइल समीर एक इज ए हिंदू, अब समीर एक था वो हिंदू था, समीर दो इज ए मुस्लिम, समीर दो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड होते हैं यही डाइवर्सिटी के पार्ट होते हैं, इन्हीं का मतलब होता है डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग होना, ठीक है। और इसके बाद देखो वापस ब्लू बॉक्स आ गया। मेक ए लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय द टू बॉयज़, आपको समीर एक और समीर दो, आपको ये एक तरह से यही पूछा गया है कि हिंदू और मुस्लिम के आपको लिस्ट बनानी है त्योहारों के, वो आप लोग बना लोगे। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, राइट ए स्टोरी दैट डिस्क्राइब दिस। अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यही करना है, आप लोग को एक ऐसी सिचुएशन लेनी है जिसके अंदर आपसे आपका जो दोस्त है वो पूरा ही अलग है, लेकिन फिर भी वो आपका दोस्त है। तो वो स्टोरी आपको लिखनी है कि वो आपका दोस्त कैसे बना, कैसे आपकी जान पहचान हुई, आप कैसे एक साथ खेलना शुरू किया, और आपने कैसे एक दूसरे के साथ में दोस्ती कर ली, ठीक है। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और
रिलीजन के अलावा और कल्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो अलग अलग थे। फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर एक है वो स्कूल जाता था। समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर, अब समीर दो था वो बेचारा न्यूज़पेपर बेचता था। ठीक है, समीर दो की फोटो भी दी हुई है, देखो यहाँ पे। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, कि समीर के पास में स्कूल जाने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उसको काम करने की ज़रूरत थी, उनको पैसे की ज़रूरत थी, वो बहुत गरीब था। Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। और आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपके चारों ओर बहुत से गरीब बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से गरीब लोग ऐसे होते हैं जो इनको खाना भी टाइम पे नहीं मिलता है। ठीक है, और ज़िंदगी जीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो वो स्कूल कैसे जाएंगे? दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर। हेयर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस, यहाँ पे हम सिर्फ फ़र्क का मतलब नहीं है डाइवर्सिटी, बट ऑफ इनइक्वालिटी। अब देखो डिफरेंस और इनइक्वालिटी में फ़र्क क्या होता है। डिफरेंस यानी कि किसी भी चीज़ में अलग अलग होना। इनइक्वालिटी मतलब कि असमानता, यानी कि समान नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, तो ये जो होती है ये होती है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज। इनइक्वालिटी कब आती है? जब लोगों के पास में रिसोर्सेज ही नहीं है। रिसोर्सेज यानी कि पैसे नहीं है, खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, ये रिसोर्सेज होते हैं हमारे। एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, और जो दूसरे पर्सन के पास में रहते हैं, जो अमीर होते हैं उनके पास में रहते हैं, तो ये जो चीज़ होती है ये क्या होती है? ये इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। डाइवर्सिटी डिफरेंस नहीं बोलते हैं इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अब हमारे जो कास्ट सिस्टम होता है ना, कि ब्राह्मण ऊपर होते हैं, जो मेतर होते हैं, हरिजन होते हैं, वो नीचे होते हैं, ये जो हमारा जो कास्ट सिस्टम हमने बनाया हुआ है, ये भी एक इनइक्वालिटी है, असमानता का ही एग्जाम्पल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दीज ग्रुप्स। और है ना, हमने क्या किया, अपनी सोसाइटीज़ को डिवाइड किया हुआ है कि जो ये सफाई के ये जो काम होंगे ये लोग ये करेंगे, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ करेंगे, ये जो हमने डिवाइड किया हुआ है, इन्हीं के अंदर लोगों को रहना पड़ता है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पोटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पोटर, कि अगर आप पोटर्स यानी कि जो वो मटके वटके बनाते हैं ना, कुम्हार, है ना, वो आपके पेरेंट्स वो हैं तो बच्चे भी वही काम करेंगे, नथिंग एल्स, दूसरा नहीं करेंगे। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, और इसको बदलना बहुत मुश्किल था। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। और इसलिए आपको पता नहीं रहता है कि आपको क्या पसंद होता है और आप क्या प्रोफेशन चूज करोगे। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। और ये जो सिचुएशन होती है ना, अगर ऐसी कहीं पे है, अगर आपके नहीं है तो अच्छी बात है, अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं इनइक्वालिटी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर। और आप इस चैप्टर के अंदर और भी इनइक्वालिटीज के चैप्टर्स पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। अब जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ के अंदर क्या ऐड करती है, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली एंड बी केयरफुल फ्रॉम द कोरोना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली।